एक अपने मित्र को बचाने के लिए तमाम जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनकी साख को ध्वस्त कर दिया जाएगा। कारपोरेट की जो थोड़ी बहुत साख है, मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई साख है हिंदुस्तानी कारपोरेट की, उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। देश की साख को ध्वस्त कर दिया जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाएगा। जब ये सब होगा तो देश की अर्थव्यवस्था तो वैसे ही चरमराई हुई है, ये और उसको नुकसान में ले जाएंगे। तो क्या ये एक अडानी इतना महत्वपूर्ण हो गया इस सरकार के लिए? नहीं मुकेश जी, अडानी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, जो नीरव मोदी का क्या मामला है, चोकसी का क्या मामला है, माल्या का क्या मामला है, ये एक जो बड़ा, आप बताइए को के खिलाफ कोई कार्रवाई देश में होती है या रेगुलेटिंग एजेंसीज करती हैं या सरकार करती है? आप सोचिए कि देश की इकोनॉमी का क्या होगा, इस देश की पॉलिटिक्स का क्या होगा। पूरा का पूरा शेयर मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। ये जो 7 लिस्टेड कंपनियां हैं, जिसमें जिनका जिक्र इन्होंने किया नागर जी ने, सबसे ज्यादा नुकसान तो इन्हीं को हुआ है, क्योंकि जो प्राइस एप्रिसिएशन हुआ था मैनिपुलेशन में, और अकाउंटिंग फ्रॉड जो हुआ था, जो शेल कंपनियां बनी हैं, उसमें हिंडनबर्ग ने इन्हीं 7 कंपनियों को का उल्लेख किया है अपनी रिसर्च में। और सारे के सारे जो शेयर्स के दाम गिरे हैं वो इन्हीं 7 कंपनियों में गिरे हैं। तो इसलिए नुकसान तो रिटेल में होना ही है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको भी होना है, जिसमें एसबीआई भी है, एलआईसी भी है। तो एलआईसी में गरीब आदमी का पैसा लगा है ना। एलआईसी में नुकसान होना या एसबीआई में नुकसान होने का मतलब है कि गरीब आदमी को नुकसान होना। तो आज दिक्कत यह है कि सरकार ने पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है, उसने खुद ने अपने आप को पब्लिक सेक्टर से विड्रॉ कर लिया है सरकार ने, और पूरी की पूरी इकोनॉमी को इन लोगों के हाथों में सौंप दिया है। अब आप बताइए कि अगर ये लोग कुछ फ्रॉड करते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होती है और पूरी इकोनॉमी कोलैप्स होती है, तो सरकार क्या करेगी? तो सरकार के लिए अब पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात हो गई है कि ये जो इकोनॉमिक फ्रॉड है, इसको किसी तरह से प्रोटेक्ट करना या प्रोलॉन्ग करना या दबाना। ये मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है वो ये। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ मुकेश जी, हालांकि ये आ गए, शीतल जी भी आ गए अपने यहाँ, वो भी बताएंगे कि मैं इसमें रेगुलेटिंग एजेंसीज की भूमिका तो है ही जबरदस्त। मीडिया की भूमिका को लेकर कौन बात करेगा कि आज भी मीडिया में जनता को एजुकेट करने को लेकर कि क्या बड़ा फ्रॉड हुआ उनके साथ या देश की इकोनॉमी के साथ, कोई बताने को तैयार नहीं है। एक भी मीडिया का चैनल या अखबार इसके बारे में लिखने को तैयार नहीं। कुछ दिन पहले अभी एक एक्सपोजर हुआ था जिसमें कुछ चैनल्स जो बताते हैं कि ये शेयर खरीदिए, वो शेयर खरीदिए, जो सलाह देने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है कि आप ये बंद करिए, क्योंकि वो जो लोग सलाह देते हैं वो भी खरीदे हुए हैं। कि वो जैसे ही सलाह देते हैं कि फलानी कंपनी का शेयर खरीदिए आपको फायदा होगा, वैसे ही वो कंपनी ऑफलोड करने लगती है अपने शेयर्स को। तो ये आम जनता के साथ जो मीडिया का फ्रॉड है, रेगुलेटिंग एजेंसीज का जो फ्रॉड है, और पॉलिटिशियंस का जो प्रोटेक्शन है, आप बताइए कि ऐसी स्थिति में कौन इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? मुझे नहीं लगता कि इसका तो दबाव जो पड़ेगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का पड़ेगा कि हम लोगों को काफी उसका खामियाजा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतना पड़ेगा। और ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने की बात है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने की बात है, ये अडानी से बड़ा धक्का तो उस हमारे पूरे प्रोजेक्ट को लगने वाला है। कि आप जो अभी इकोनॉमिक सर्वे में जिस तरह के प्रोजेक्शंस आए हैं हमारी ग्रोथ को लेकर और हमारी चीज को लेकर, आप देखिएगा कि आने वाले सालों में वो किस तरह की चीज बनती है। मैं इसके लिए बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखता हूँ। ये शॉर्ट टर्म में तो जो किया गया है या बचाया जा रहा है वो मरहम पट्टी है, पर लॉन्ग टर्म देश की इकोनॉमी को भी, देश की पॉलिटिक्स को भी और देश की क्रेडिबिलिटी को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी नुकसान होगा इसका।